डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का ही लेसन 2 कंटिन्यू करेंगे। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम भारत के दोनों द्वीप समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसे हम कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा द्वीप समूह यहाँ पर अरब सागर में स्थित है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह। आइए सबसे पहले लेते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। देखिए जो अब सब आप ये सोच रहे होंगे कि ये द्वीप समूह है क्या, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो द्वीप समूह है ये समुद्र तल से उठे हुए पर्वत हैं। ये जलमग्न पर्वत हैं। वास्तव में ये जो हमारा हिमालय का पूर्वी विस्तार है ये सारा द्वीप समूह ही कहलाता है। ये बड़े आकार के हैं, इनकी संख्या भी ज़्यादा है। आप ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़े आकार के हैं और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। जो अंडमान है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि अंडमान के 2 पार्ट हैं, एक उत्तरी अंडमान, दूसरा दक्षिणी अंडमान। और इसी तरह से निकोबार के भी 3 पार्ट हैं, एक मध्य अंडमान, दूसरा छोटा या लघु अंडमान और तीसरा कार निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार आपके उसके अंडमान के 2 पार्ट्स और निकोबार के 3 पार्ट्स है। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। देखिए जो यह एक संघ शासित केंद्र प्रदेश है। इसकी प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है जो इसकी राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये देखिए ये आपका दक्षिण अंडमान है, यहीं पर ये पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये ध्यान रखना, आपको मैप में पूछा जाए तो आप आंसर दे सके, इसलिए मैं आपको दिखा कर समझा रही हूँ। अंडमान द्वीप के दक्षिण में ही निकोबार द्वीप समूह है, इसके नीचे की तरफ, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इन सब दोनों को, अंडमान को और निकोबार को दूर दूर करता है, अलग करता है। भारतीय संघ का जो सबसे दक्षिणतम सिरा है, सुदूर बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पर, वो भी इसी में आता है, इन्हीं द्वीप समूह में आता है। अब ये बड़े आकार के हैं, ये देखिए बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। भूमध्य रेखा के ये बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है ये विषुवतीय है और घने जंगलों से ढके हुए ये द्वीप समूह हैं। बहुत ज़्यादा जंगलों से ढके हुए, इसलिए जंगलों में अधिकतर आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी जनजातीय कबीले निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं। सामरिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। जो समुद्री पड़ोसी देश है, हमारे जो समुद्री सीमा के साथ लगते हुए पड़ोसी देश है, कौन कौन से, देखिए बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ पे है, ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका, वो सब आपके यहीं इसी द्वीप समूह के आसपास हैं। इस द्वीप समूह में ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार ही है, इसके अलावा भी बहुत से द्वीप समूह हैं, जैसे कोको द्वीप समूह, नारकंडा द्वीप समूह, आपका कमोरेटा द्वीप समूह, छोटा निकोबार द्वीप समूह और बैरन द्वीप समूह। बहुत सारे द्वीप समूह हैं। इसमें कुल 572 द्वीप समूह हैं, लेकिन 38 द्वीपों पर ही जीवन संभव है, यानी 38 द्वीपों पर ही लोग रह सकते हैं। बाकियों पर वनस्पति, घने जंगल और विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, वन्य प्राणी आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार 86 भाग जो है इन द्वीप समूहों का, वो जंगलों से ढका हुआ है। इनका निर्माण समुद्र में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल से ऊपर उठने के कारण हुआ है। कुछ चोटियां ऐसी भी हैं जो इस तरह से नहीं बनी, उनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। जो आज का बैरन द्वीप समूह है वो एक जीवंत उदाहरण है, आज जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा द्वीप समूह है तो बैरन द्वीप समूह है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सघन वनस्पति, सदाबहार वन, प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनकी संस्कृति, कल्चर और उनके विश्वास अपने अलग अलग हैं, उनकी एक विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में यह एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है, जो भारत सरकार की आय का भी एक स्रोत है, एक जरिया है। लेकिन प्राचीन में 1857 में इसे काले पानी के नाम से जाना जाता था। इसका अलग ही रूप था। लोग यहाँ आते हुए डरते थे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जब किसी को बंदी बनाते थे तो वो यहाँ
की सज़ा देते थे। लेकिन आज के समय में इसका रूप बिल्कुल डिफरेंट है, परिवर्तित हो चुका है। आज लोग इसकी प्राकृतिक आभा को देखने के लिए यहाँ पर जाते हैं। बहुत से लोग हर साल यहाँ पर इन द्वीपों का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। ये एक दर्शनीय स्थलों के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, उसके पश्चात लेते हैं हम इसके लक्षद्वीप समूह को। लक्षद्वीप समूह का निर्माण ये जो प्रवाल संरचना है इनके कारण हुआ है। ये द्वीप भी 36 है, इनकी संख्या 36 है, जिनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मनुष्य रह सकते हैं। ये द्वीप केरल के तट से 280 या 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अमिनी द्वीप और या कन्नानौर भी बोलते हैं, और दक्षिण में इसे मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये दोनों द्वीप समूह 90 चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप भारत का संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। यह इसकी जो राजधानी है वो कावारती है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह भी एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। इस प्रकार आज हमने भारत के दोनों द्वीपों के बारे में अध्ययन किया। कल हम इससे अगले टॉपिक पर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.